अस्सलामुअलैकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इकराम ख़ान। आज के इस लेक्चर में हम अफॉरिज़म नंबर 1 और अफॉरिज़म नंबर 2 को पढ़ेंगे। अफॉरिज़म नंबर 1 जो है ये फिजिशियन के मिशन के मुतल्लिक़ है और अफॉरिज़म नंबर 2 आइडियल क्योर यानी मायारी शिफा क्या है, होम्योपैथी के अंदर शिफा का कंसेप्ट क्या है, ये डिटेल में हम इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अफॉरिज़म नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको रीड करता हूँ। मैंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 6th एडिशन की PDF फॉर्म में ओपन की हुई है और आप लोग भी रिक्वेस्ट है कि अफॉरिज़म को पहले सुने फिर जाके पढ़े भी। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी कि डॉक्टर हानेमन आपसे क्या कहना चाहते हैं। 291 अफॉरिज़म्स हैं। आज हम अफॉरिज़म नंबर 1 और अफॉरिज़म नंबर 2 पढ़ेंगे। अफॉरिज़म नंबर 1 में कहते हैं द फिजिशियंस हाईएस्ट calling, his only calling is to make sick people healthy, to heal as it is termed। यहाँ पे कहते हैं कि फिजिशियन की मुआलिज की जो मिशन है, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो ये है कि मरीज़ों को सेहतयाब करना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेहत को डिस्कस करते हैं और आपको ये सुन के बड़ा लुत्फ़ आएगा कि सेहत का जो मयार WHO ने रखा है होम्योपैथी सिस्टम उससे पूरा उतरता है। उसका क्या मयार है? एन ऑप्टिमल और कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल, फिज़िकल, जनरल, इमोशनल और कैन से सोशल वेलबीइंग and not only the absence of disease or symptoms। हेल्थ का ये मतलब नहीं है कि बीमार नहीं है, फिज़िकली इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टम नहीं है। हेल्दी का मतलब आपके माइंड, आपके इमोशंस और जनरली वेल बीइंग हो। डॉक्टर जॉर्ज थॉलकस ने हेल्थ की डेफिनेशन को बहुत अच्छा बयान किया। क्या कहते हैं? द फ्रीडम फ्रॉम पेन ऑन अ फिज़िकल लेवल, हैविंग अ स्टेट ऑफ जनरल वेल बीइंग, or the freedom from passion on an emotional level, the freedom from selfishness on mental level and having a unification with truth on divine। यानी आपके माइंड, इमोशंस और आपकी फिजियोलॉजिकल प्लेन, ये तीनों जैसे एक बीमार होने से पहले एक इंसान आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा था, ऐसे ही जब इंसान शिफायाब होता है तो वो ऐसी ही ज़िंदगी गुजारे जैसे बीमार पड़ने से पहले आज़ादाना ज़िंदगी गुजार रहा था। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक बंदा अगर फिज़िकली हट्टा कट्टा है और दो बात पे वो चीज़ें सर पे मारता है, लड़ाइयाँ करता है, तो ही इज़ नॉट, या छोटी छोटी बात पे रोता है या छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, तो ये वो हेल्दी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अफॉरिज़म नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि ये मैं क्यों आपको हेल्थ के डेफिनेशन या समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे फिजिशियन की जो हाईएस्ट मिशन है वो ये हो कि मरीज़ों को शिफायाब करें, उनकी हेल्थ को रिस्टोर करें। ठीक है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके पास पेशेंट लेके आता है मोस्टली, तो वो भी ठीक हो, लेकिन पेशेंट के जो अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशंस है वो भी नॉर्मलाइज हो, वो हेल्दी है, अदरवाइज़ वो हेल्दी नहीं है। एनी हाउ, यहाँ थोड़ा सा ये मिशन का वर्ड है, इसको थोड़ा समझे। देखें, दो वर्ड्स होते हैं, एक वन इज़ विजन एंड वन इज़ मिशन। मिसाल के तौर पे मेरा विजन है जी कि मैंने दुनिया का बेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर बनना है। तो इस विजन को अचीव करने के लिए मेरे कुछ मिशंस होंगे। पहला मिशन ये कि मैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पढ़ूंगा, समझूंगा। दूसरा मिशन ये है मैं टी रेमेडी का प्योरा पढ़ूंगा। तीसरा मिशन ये है मैं क्रॉनिक डिजीज़ पढ़ूंगा। चौथा मिशन ये है कि मैं लेसर राइटिंग पढ़ूंगा। ठीक है, ये मिशन है। तो और मिशन याद रखें, मिशन ऐसा काम होता है, ये मिशनरी से निकला है। पुराने ज़माने में मिशनरीज़ को भेजा जाता था मिशंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ईसाइयत अपनी तबलीग करने के लिए मिशनरीज़ को भेजते थे। तो मिशन ऐसा काम होता है जिसमें आप
क्या कहते हैं कि आपकी हर सलाहियत, आपकी सोच, हर सलाहियत उस मिशन पे लगे। मिशन ये नहीं है कि पार्ट टाइम काम चला लिया तो चला लिया, नो, नॉट एट ऑल। आप सोते जागते मिशन को सोचते हैं कि मैं किस तरह इसको अचीव करूं और अपने विजन को अचीव करूं। ठीक है, तो ये याद रखें, जो होम्योपैथ साथ में कोई जॉब करता है, साथ में कोई और पार्ट टाइम होम्योपैथी को रखता है, तो नेवर एवर वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। होम्योपैथी को उसको फर्स्ट प्लेस पे रखना होगा। होम्योपैथी ऐसा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई नहीं जा सका। तो ये कैसे पार्ट टाइम, यहाँ आपकी हर सलाहियत लगेगी, या आप 24 आवर, मैं कहता हूँ 24 आवर आप हर सलाहियत इस पे लगाएंगे, तो होम्योपैथी आपको सब कुछ देगा, फेम भी देगा, आपको आपकी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। ठीक है, आपको दुआएं भी मिलेंगी, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल भी इसको पार्ट टाइम नहीं लेना होगा, इसको मिशन के तौर पे लेना होगा। जब तक मिशन कंप्लीट नहीं होता तो आपने डिट्रैक्ट नहीं होना। अच्छा, थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन में, फॉर्ज़म नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन में, जैसे टू हील एज इट इज़ टर्न में छोटा सा ए लिखा है, और इसके एक्सप्लेनेशन में डॉक्टर हनमन ने थोड़ी सी चंद ऐसी बातें की है कि ये ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए कि जिसमें फैंसी आइडियाज़ हों, ऐसी थ्योरीज़ हों डिजीज़ के मुताल्लिक कि जिससे पेशेंट्स फेम तो हासिल कर लेते हैं, इग्नोरेंट पेशेंट्स को मुतखय्यर तो कर लेते हैं, लेकिन एंड रिज़ल्ट नहीं है। ये याद रखें, होम्योपैथी के लिए भी ये है, जो होम्योपैथ होगा उसके पास रिज़ल्ट्स होंगे। रिज़ल्ट्स डजंट मीन दैट कि उसके क्लिनिक पे सैकड़ों की रश होगी, नॉट एट ऑल। आप आए एबटाबाद में, आपको बेशुमार डॉक्टर्स बताता हूँ, यहाँ 2-2, 3-3 महीने नंबर ही नहीं मिलता मेडिकल डॉक्टर से। इट डजंट मीन कि जो सारे लोग ये रश लगी हुई सारे ठीक हो रहे हैं। भाई, व्हाट इज़ द क्योरिंग रेशो? आप अगर 100 मरीज़ देख रहे हैं तो क्योरिंग रेशो उसकी क्या है? मैं अगर 10 मरीज़ देख रहा हूँ, उसमें से मिसाल के तौर पे 8 ठीक हो रहे हैं, और मेरी क्योरिंग रेशो 80% है, और एक आदमी 100 मरीज़ दिन में देख रहा है और उसके 10 मरीज़ ठीक हो रहे हैं, उसकी 10% क्योरिंग रेशो है। ठीक है, तो वी बिलीव ऑन द एंड रिजल्ट, मिशन अचीव हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी तकारीर करने से और लोगों को मुतखय्यर करने से, न्यू थ्योरीज पेश करने से ये नहीं होगा। होगा किससे? कि आपके पेशेंट ठीक हो। ठीक है, मतलब ये तो नहीं है ना कि आप लंबी लंबी तकरीर करें और ह्यूमैनिटी जो है वो रो रही है, जो बीमार ह्यूमैनिटी है वो उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो डॉक्टर हनमन ये यहाँ पे कहते हैं कि आपकी मिशन क्या हो कि प्रैक्टिकली आपके पेशेंट्स ठीक हों। ठीक है, और कहते हैं जो जिस सिस्टम से उनका ताल्लुक़ था, उस सिस्टम में बजाय इस किस्म की थ्योरीज़ के उनको इस किस्म की बातें करने से, हवाई फायरिंग करने से प्रैक्टिकल काम करना चाहिए, जो कि रियली लोगों को हील करे, उनकी हेल्प करे। ये था जी फॉर्ज़म नंबर 1 का कंसेप्ट। अभी आते हैं फॉर्ज़म नंबर 2 की तरफ। अब फॉर्ज़म नंबर 2 में मैं पढ़ता हूँ, इसको हम समझते हैं। द हाईएस्ट आइडियल ऑफ थेरेपी। पहले मिशन बताया, मिशन क्या है जी? क्योर करना, शिफायाब करना, हेल्थ रिस्टोर करना। अब दूसरे फॉर्ज़म में उस हेल्थ का मयार भी बताया कि इसका मयार क्या है। ठीक है, मरीज़ आता है ना सेकंड विज़िट पे आपके पास, आपसे दवाई लेगा, सेकंड विज़िट पे आपके पास आता है, मरीज़ कहता है कि मुझे फ़र्क पड़ा है। ये जो लफ्ज़ है ना, फ़र्क पड़ा है या बेहतरी हुई है, तो इसको इस फॉर्ज़म नंबर 2 पे
आप वे आउट करेंगे कि इस फॉर्स नंबर 2 पे वो उतरता है तो दैट वुड बी कॉल्ड क्योर, अदरवाइज सप्रेशन और पैलिएशन। या आगे जाके हम और भी इसके पैमाने हैं वे आउट करने के लिए कि जी मुझे फ़र्क पड़ा है। ठीक है, तो पहला पैमाना फॉर्जन नंबर 2 है, द हाइएस्ट आइडियल ऑफ थेरापी इज़ टू रिस्टोर हेल्थ रैपिडली, जेंटली, परमानेंटली, to remove and destroy the whole disease in the shortest, surest, least harmful way according to clearly comprehensible principles। कहता है मेयारी शिफा ये है कि आपकी हेल्थ जल्दी, रैपिडली, रैपिड मीन तेज, समथिंग फास्ट। अच्छा, यहाँ पे दो बातें हैं, इट डिपेंड ऑन द केस, whether केस इज एक्यूट और क्रॉनिक। इन एक्यूट केस रैपिडली मीन विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स एंड विद इन अ डेज ठीक हो जाते हैं। कई पेशेंट ऐसे भी दान दर्द में, मैंने मुंह में डोज डाली, वहाँ से चल के आके अपनी सीट पे बैठा, दर्द दान गायब, पेन ख़त्म, या पेट का दर्द है एक्यूट है गायब, या कान का दर्द है गायब है, या बुखार है वो विद इन मिनट्स गायब है। रैपिड होना चाहिए हेल्थ। क्रॉनिक में कभी भी ऐसा नहीं है कि आप कहें जी क्रॉनिक पेशेंट मेरा विद इन डेज ठीक हो गया, ये सप्रेशन होगी। मैं 10-20 साल मसला है, उसको कम से कम 5 से 6 महीने, 8 महीने, या अगर आप ड्राई डोज यूज़ कर रहे हैं, कैंटन अप्रोच है तो कैंट के नज़दीक 1 से लेके 5 साल तक भी लग सकते हैं। लेकिन हानमन 6th एडिशन को फॉलो करें, एलिम्पोटेंसीज करें, तो ये टेन्योर जो है ये 1/2 या 1/3 तक भी आ सकता है। एनी हाउ, रैपिड हेल्थ शिफा का जो तरीक़ाकार है तो रैपिडली। दूसरा जेंटली, जेंटल मीन जैसे कहते हैं ना जेंटलमैन। शिफा का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ऐसी दवाई दे कि उसको उल्टियाँ भी लग जाए, पेट भी ख़राब हो, जी अंदर से सफाई हो रही है, या मतलब ऐसे इस तरह भी कैफियत से ना अगर पेशेंट गुज़र रहा है शिफा के दौरान तो ये शिफा नहीं है, ये मे बी प्रूविंग है, या जो सप्रेस काज हुई है उसके बाद जो बीमारी निकली है वो डबल ट्रिपल हालत में निकली है। तो शिफा में ये है कि मरीज़ को सेंस ऑफ वेल बीइंग हो। मरीज़ बीमार है लेकिन एक होता है ना सेंस ऑफ वेल बीइंग मरीज़ के अंदर होता है, तो जेंटल प्रोसेस हो। ये ना हो कि मरीज़ जब से दवाई खाई है वो लेटा है, उसको कमज़ोरी हो गई है, किसी चीज़ का दिल नहीं कर रहा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, फिर ये शिफा नहीं है। ठीक है, ये फिर शफा है। शिफा और शफा में फ़र्क है। असल लफ्ज़ शिफा है, अल्लाह आपको शिफा दे। ठीक है ना, लोग कहते हैं आपको शफा दे, शफा का मतलब है मौत का घड़ा या घड़ा। ठीक है ना, ये लफ्ज़ भी थोड़ा सा इस पर गौर करें। रैपिडली, जेंटली, द थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ परमानेंटली। शिफायाबी का प्रोसेस परमानेंट होना चाहिए। ये नहीं है जी दवाई छोड़ दी तो फिर वही मसला, नो नो नो। इसीलिए क्योर वो होता है जो प्रोलॉन्ग फॉलोअप पे, साल 2-3 साल तक आप फॉलोअप करें, मरीज़ ठीक है तो ये क्योर है, अदरवाइज़ ये क्योर नहीं। और आप अपने क्लिनिक में इस अफॉरिज़म्स के लेक्चर को सुनने के बाद आप अपने क्लिनिक में अपनी 2 आँखों से देखेंगे इंशाल्लाह। जब आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे आप अपनी आँखों से देखेंगे कि ये जो सारी बातें मैं कर रहा हूँ ये आपके सामने होंगी। तो परमानेंसी होनी चाहिए। टू रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द होल डिजीज़ इन होल डिजीज़। ये कि होल डिजीज़ क्या है, डिजीज़ का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। हम मरीज़ का मैदे का मसला है या जिगर का मसला है, हम ये नहीं कहते कि ये मैदे का ही मसला है या जिगर का जिगर, नो। वी फॉलो होलिस्टिक अप्रोच जिसके अंदर आपके अल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड, इमोशंस और फिजियोलॉजिकल्स। ठीक है, तो जब डिजीज़ पैदा होती है ये सारे लेवल जो ससेप्टेबल है इसके ऊपर सिम्टम्स पैदा कर देता है वाइटल फोर्स। तो डिजीज़ अगर ठीक हो तो रैपिडली, जेंटली, पर्नली और डिस्ट्रॉय होल डिजीज़ इन द शॉर्ट टेस्ट। देखिए एक चीज़ अगर रैपिड है तो शॉर्ट टेस्ट भी होना चाहिए। नहीं है कि 10-20 साल हो गए जी इलाज चल रहा है, नो नो नो। श्योरेस्ट लीस्ट हार्मफुल वे। एक चीज़ अगर जेंटल है जी तो वो हार्मफुल भी है, इस पे बात होगी है, कोई नुकसान ना हो मरीज़ को, अकॉर्डिंग टू क्लियरली कंप्रीहेंसिबल प्रिंसिपल्स।
तो बात वही है कि ऐसी थ्योरीज ना हो जो समझ में ना आए, प्रैक्टिकल बात हो, आसानी से समझ में आने वाली बात हो, मरीज़ आपको समझाए कि भाई मुझे इसमें फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं, आपको भी समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, आप मशकूक ना हो भाई शिफा हो रही है या क्या हो रहा है। मरीज़ आपको आपके ना मरीज़ की आंखों की चमक आपको बता देगी तो कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो ये अफॉरिज़म नंबर 1 था जी। और अफॉरिज़म नंबर 2, पहले मिशन बताया, दूसरे अफॉरिज़म में मिशन का मयार बताया कि क्योर क्या है, ये हो रहा है आपके क्लिनिक में तो ठीक, ये नहीं हो रहा। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, हमारे यहाँ कॉलेज में उनकी ड्यूटी लगी तो बड़ी डिस्कशन हुई, 6-7 दिन एक साथ हम रहे। तो मैंने उनको कहा यार आप कितने मरीज़ देखते, कहते हैं 10 से 15। मैंने कहा आप मेरे कहने पे, मैंने उनको तरतीब बताई, थोड़ी सी डोज मैनेजमेंट की एज़ पर ऑर्गेनन। मैंने कहा मेरे कहने पे आप 15 में से सिर्फ एक मरीज़ को मेरे कहने पे डोज दें। यकीन करें कुछ अरसे बाद उन्होंने मुझे कॉल की, मेरा शुक्रिया, कहता है मुझे पूरी ज़िंदगी मेरी गुजर गई, मैंने प्रैक्टिस की, मुझे होम्योपैथी की प्रैक्टिस में इतना मज़ा नहीं आया जितना अभी आ रहा है। और अभी लोग आते हैं, उनकी आंखों में चमक देखता हूँ, मुझे दुआई भी देते हैं, पहले बस आई जा और खाई जा। तो ऑर्गेनन के ख़िलाफ़ जो भी प्रैक्टिस होम्योपैथी की हो रही है वो बस आपकी जेब की रौनक है और मरीज़ की शिफायाबी नहीं है, और मरीज़ की हेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो होपफुली आपको ये 2 अफॉरिज़म्स अच्छी तरह समझ आ गया। आपका होमवर्क ये है कि आपने अफॉरिज़म 1 पढ़ना है और 2 पढ़ना है और कमेंट में सवाल करना है मुझसे। थैंक यू सो मच।